यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ और देखा हमने कि पेपर किस तरह से अनप्रेडिक्टेबल आया था, लेकिन तो अब आने वाले लगभग ये जो 80 दिन हैं इसको हम कैसे प्लान करें। ऑल इंडिया रैंक 17 चितवन जैन जी, इन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया तरीका अपनाया। This is exactly what I did in 80 days and some things which I sort of missed but I want you learn from my mistakes. आपको एक्चुअल में मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें काम करती, ऐसे ज्ञान देने के लिए तो मतलब हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे बेटा। तो शांति से तुम्हें लग रहा है ना, तुम वीडियो को 2x पे देख लो, कोई इशू नहीं है, बट चीज़ें आप अच्छे से देखो क्योंकि इस पूरे वीडियो में टोटल 5 फेजेज़ हैं। आपने 5 फेज देख लिए तो मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेगी यहाँ वहाँ ज़बरदस्त। तो रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ और देखा हमने कि पेपर किस तरह से अनप्रेडिक्टेबल आया था, लेकिन एक जो सच्चाई दूसरी ये है कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनका इस बार काफ़ी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस रहा होगा, क्योंकि अगर आपने पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स दिए होंगे तो एट द एंड आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यूपीएससी इस तरह का काम कर रहा होता है हर साल। तो अब आने वाले लगभग ये जो 80 दिन हैं इसको हम कैसे प्लान करें। अब मेरे द्वारा तो तुम कई बार प्लान सुन लोगे, बट रिसेंटली जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया रैंक 17 चितवन जैन जी, इन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया तरीका अपनाया और फिर जो है इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो क्यों ना जो चीज़ें प्रूव्ड हैं, जो रिसेंटली प्रूफ हो चुकी हैं, उनसे हम लोग और सीख सकें। तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा मतलब ऐसा रखेंगे कि आपको एक्चुअल में मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें काम करती हैं, ऐसे ज्ञान देने के लिए तो मतलब हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे बेटा। तो शांति से तुम्हें लग रहा है ना, तुम वीडियो को 2x पे देख लो, कोई इशू नहीं है, बट चीज़ें आप अच्छे से देखो क्योंकि इस पूरे वीडियो में टोटल 5 फेजेस हैं। आपने 5 फेज देख लिए तो मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेगी यहाँ वहाँ ज़बरदस्ती की। तो ओवर टू यू चितवन, थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपनी मेंस एग्जाम के लिए कुछ वैल्यू एडिशन के लिए नोट्स चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, तो डायरेक्ट आप इस तरह के सैंपल नोट्स हैं, डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर लो। पूरा मेंस रेडी कंटेंट है, क्रिस्प प्रेजेंटेशन है, सारी चीजें आपको डायग्राम के साथ मिल जाएगी। और मेंस का जो प्रोग्राम है अनअकैडमी पर क्यूईपी प्रेजेंस प्रोग्राम वो चालू हो रहा है। पहली बार एजुकेटर्स के साथ साथ टॉपर्स की भी आपको लगभग 20 सेशंस मिल रहे हैं जहां पर ये सिखाया जाएगा आंसर राइटिंग करना कैसे, किन बातों का ध्यान रखना है। जिन्होंने रिसेंटली रैंक लेके आए 7, 10, 17, 29, 31 ऑफ मई से चालू हो रहा है। प्राइस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप आंसर चाहते हैं कि आंसर आपके चेक भी हो जाए और आपके घर पर एक प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट पहुंच जाए, तो ये पूरा जो है एक तरह से अनअकैडमी का मेंस रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है वो घर पे पहुंच जाएगी विद कॉपी इवैल्यूएशन। ये इसका प्राइस पॉइंट ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस विल बी 80 डेज स्ट्रैटेजी। दो 80 से ज़्यादा दिन है हमारे पास, बट मोर और लेस थोड़े दिन वी sort of wasted. So this is exactly what I did in 80 days and some things which I sort of missed, but I want you learn from my mistakes. So the first phase of the preparation is that 7 to 10 days phase from the prelims to the next 10 days. Here you won't feel like studying, but you have to do it anyway because there are many candidates जिनका अभी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता है मेंस का in the last few days. So in these few days they just don't want to relax because mains is overhead. So you just have to start it, and if you're the one who have done it, you have to gather your books, sources, because prelims की preparation we tend to keep them here and there, and then we don't tend to find it. So then you have to identify your gaps, weak areas, and make a realistic 80 days plan which should be detailed. कि when you have to attend the test, आपको कब कौन सा टेस्ट लगाना है, कैसा लगाना है, कितने टेस्ट लेने हैं, सेक्शनल, उसमें सब कुछ डिवाइड करना है. So the main theme is that you don't have to waste this time because this is the time where you will make the difference. So I'd suggest the first phase is the 10-day phase. You don't waste it. Start studying anyway. The second phase is when you are into this preparation mode, your full mood is focused and the result has come. This is the first revision or the first iteration. Here you have to join a test series. I did join a test series and I planned my sectionals and full lengths in a way कि first revision में जो सेक्शनल में देता जाऊं वो जीएस मेरा होता जाए। ना ज्यादा कम दिन ना ज्यादा दिन, अपने जो भी कंफर्ट जोन है, आपको जीएस 1 में इतने लग रहे हैं, 2 में इतने लग रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वो सेक्शनल लो, वो पार्ट पढ़ो, उसको ऐसा पढ़ो कि उसके बाद आपको बस सिर्फ रिवाइज करना पड़े, थरोली ना पढ़ना पड़े। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत काम का फेज है ये, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, लर्निंग फेज फॉर। तो आपका सिलेबस कैसे कवर होगा उन्हें तरीका बता दिया कि आप कोई टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, या आपको ज्वाइन नहीं भी करना तो टेस्ट का एटलीस्ट शेड्यूल फॉलो कर लो। एक तरीका ही है, क्योंकि आप बंध जाओगे कि भाई इतने दिन में मुझे ये करना है। अब रियल चैलेंज पता क्या आएगा, मैं बस इस पे आंसर चाहता हूँ कि जैसे मान लो जीएस पेपर 1 उठाया, कोई भी मैंने जीएस पेपर उठाया, तो सबसे पहले वो आप क्या देखोगे, स्टेप क्या होगा आपका, कीवर्ड देखोगे आप सिलेबस का,
उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद अगला स्टेप, वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्टेप रहेगा एक्चुअल पढ़ने का। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, हाँ, जो सिलेबस का पॉइंटर हमको वो उठाना है, ठीक। उसकी पीवाईक्यूज उठाना है, किस थीम पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस जनरली सेम फॉर्मेट में होंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रो, कॉन, वे फॉरवर्ड, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इंपेरेटिव था। तो कोई भी टॉपिक जो रिपीट हो रहा है उसको उठाना है। फॉर एग्जांपल GS1 में ट्राइबल है, ज्योग्राफी का से एल नीनो ला नीना का चीज है, उसका क्या फैक्टर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके सब इस पॉइंटर्स फॉर्म में बना या के, तो और आपके पास ऑलरेडी है तो वो रीड करो, नहीं है तो वो बना लो। एक बना बार को बनाओगे तो आगे के रिवीजन के लिए हाँ। इजी होगा। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट थिंग्स। एंड देन यहाँ पे आपको आंसर्स के प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर पे काम करना है। सीधी बात है, कंटेंट है तो फिर लिख पाएंगे। कंटेंट यहाँ से इकट्ठे करना है। जैसे जैसे टेस्ट लेना चालू करो, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए आपके आंसर में, अगर कोई आंसर है कितनी जगह इंट्रो की होगी, कहाँ क्या डायग्राम होगा, क्या कैसा होगा, दैट इज अ डिटेल्ड थिंग, विल डिस्कस इट अगेन। बट यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर पे काम करना है और अपना टाइम मैनेजमेंट की हैबिट्स अभी से बनाना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू के टेस्ट लिख रहे हो तो यू राइट इट इन मोर टाइम एंड यू थिंक इवेंचुअली आई विल लेसन द टाइम, बिकॉज दिस इज नॉट हैपन. So here you have to customize the study plan according to your test series or the schedule, whatever you want to follow. But in the 10 to 20 days, you have to complete first full learning detailed revision. This is the phase 2. The phase 3 revolve around the maximum writing phase, because mains is ultimately everything but writing. So you have to write like your life depends on it. Day and night, every test. Even though if you don't have a test, write answers daily. PYQ उठाओ, toppers से मिलाओ. And the thing is, how do you check your answers? That is very important. So what I used to do is, मैं topper copies उठाता था, जो आंसर उन्होंने लिखा है मैं वही आंसर लिखता था, and I compare my answer to them कि where am I standing and how I should improve. Exactly. Because that is the जो आंसर मॉडल आंसर होते हैं वो तो हम कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते. But these topper copies answer are the answers which they have written in limited time and which have scored them. वही है एक्चुअल में ना, 8 मिनट 7 मिनट का ही तो चैलेंज है. True. मतलब एक दिन हमको ये रियलाइज करना होगा कि मेंस ज्यादातर कंटेंट से ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए पूरे, वो सबसे पहला चैलेंज. बिकॉज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो इनएविटेबली ट्रूथ है, अगर आपने वो पूरे नहीं किए तो बहुत मुश्किल है अगर आप क्लियर कर पाओ. तो यहाँ पे हमको डेली पीवाईक्यूज करने हैं. अपना सेकंड रिवीजन जो फर्स्ट वहाँ खत्म हो गया है, थर्ड फेज में आपको सेकंड रिवीजन चालू कर देना है साथ साथ में. जो फुल लेंथ आता जा रहा है उसके साथ आप ये लिखो, जो फुल लेंथ टेस्ट आएंगे सेक्शनल के बाद उसके साथ आप सेकंड रिवीजन करते जाएं. तो ये चलता जाएगा फेज 4 होगा सिमुलेटर मोड. यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी सिमुलेटर्स रन करते हैं 3 दिन 2 दिन जो भी गैप है लेके एग्जैक्ट टाइम्स में वहीं बैठ के वहीं चेक करना है, वहीं लिखना है पेपर. सो दिस इज स्ट्रिक्टली रियल एग्जाम कंडीशंस में हमको करना है. और यहाँ पे अपना थर्ड रिवीजन पैरेलली चलता रहेगा. तो जो एग्जाम में भी हमको करना होगा, फॉर एग्जाम्पल कि 1 दिन का गैप होगा उसी में पढ़ना है, तो वही यहाँ भी करना है. जो 1 दिन का गैप है उसमें पढ़ना है. और यहाँ पे आपके पास होने चाहिए आपके 1 पेजर्स, क्योंकि आप डिटेल्ड नोट्स यहाँ नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है. जब आप 2 रिवीजन कर रहे हो, दैट इज वेयर आप इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगती है वहां से निकालोगे, एक A4 शीट में लिखते जाओगे हर GS की, हर सब्जेक्ट की, व्हाटएवर सूट्स यू. सो हियर यू हैव टू डीपली इवैल्यूएट एवरी सिमुलेटर यू राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलतियां नहीं पकड़ पा रहे अपनी, तो वहां भी सेम गलतियां होंगी एंड यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव इट बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट देयर टू द एग्जाम. सही बात. सो हियर यू हैव टू फिक्स योर वीकनेसेस जो आपने टॉपर कॉपी से देख के वैल्यूएट की, और जो भी कुछ नई चीज आपने सीखी, फॉर एग्जाम्पल कोई डायग्राम हुआ या कोई स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक हुई, तो वो यहाँ आपको एक्टिवली अपनी कॉपी में लेके आना है. बिकॉज आप लर्न करोगे और एज लॉन्ग एज यू डोंट राइट इट इन योर आंसर शीट, इट वोंट हैपन दैट डे. तो आपको वो एक्टिवली यहाँ पे एग्जाम कंडीशन में सिमुलेटर्स के लिए दोनों GS और ऑप्शनल का करता जाना है साथ साथ. एंड द फाइनल फेज इज द फाइनल पुश, जो कि लास्ट के 10-15 दिन या 10-5 दिन जो भी बचते हैं, दिस इज एग्रेसिव मेमोराइजेशन. यहाँ आप लिखना थोड़ा कम कर सकते हो. सही बात है. फैक्ट्स, डाटा, कमिटीज, केसेस, इनको रटना है. जो 1 पेजेस बने, मतलब कोई नींद में आपसे उठा के पूछ ले, यू शुड बी एबल टू टेल के इस टॉपिक के अंदर सरकारिया कमीशन आएगा, यहाँ इसकी कमेटी आएगी, यहाँ डलवाई कमेटी, यहाँ अशोक खेमका, या जो भी है, सब कुछ शुड बी ऑन योर टिप्स जस्ट फॉर दोस 10-15 डेज. मेरे से आज कोई पूछेगा शायद मैं ना बता पाऊँ. सही बात है. पर तब कोई नीनो ही पूछता तो आई वुड बी एबल टू डू इट. यहाँ पे यू हैव टू टेक द एज फ्रॉम अदर पीपल, बिकॉज यहाँ पे जनरली गेम है एक्चुअली कॉम्पिटिटिव. लोगों का व्हाट वी से तेल खत्म हो जाता है. तो दे टेंड टू बी वेरी लीनियंट, और अब तो पढ़ लिया, व्हाट टू डू नाउ. बट यू हैव टू एग्रेसिवली मेमोराइज हियर, बिकॉज थिंग्स यू विल मेमोराइज 5 to 10 days बिफोर, more chances are you will replicate it in the exam. So last revision यहाँ पे होगा हमारा, जो सिर्फ और सिर्फ 1 पेजर से होगा. आपको पूरे नोट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी तक आपने इतने आंसर्स लिख लिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, बेसिक इज, एम, आर, एंड, बट और बिकॉज है,
तो आपके हाथ में बिना दिमाग लगाए आएगा। सही बात, सही बात। यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स, फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी आपके आंसर को एज देता है आपको हाँ, उस पे मजबूरी फोकस दे रहा है कि जो बात बोल कोई रहा हूँ, नया वो- टॉपिक अब नहीं करना, सिर्फ कंसोलिडेशन करना है ऑफ टॉपिक्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन। हम्म, बिकॉज इन द एग्जाम अल्टीमेटली 10 क्वेश्चन तो हर जीएस में से आएंगे जो आपने पढ़े नहीं पढ़े होंगे, नहीं। वो and if you पुराने study till experience last day that will happen there also, but it is how you use your limited knowledge in the mains to score maximum marks which helps. मतलब So- देखो कितना बढ़िया एटीट्यूड लगा मुझे इस बात का कि पढ़ सब रहे हैं, मेहनत सब करना जान रहे हैं, बट उसी चीज को देखने का तरीका क्या है कि कोई भी मुझसे कभी भी रात में उठा के पूछ ले, भाई मैं इस लेवल पे याद करना है मुझे। एक लर्नर है जो याद करना है यार कर लूंगा, और एक है कि नहीं कुछ भी हो जाए करना है मुझे, आखिर में पूरी हर एक चीज मेमोराइजेशन, और उसका यूज केस भी पता है हमें कि आप कुछ भी आज आप बात करोगे, अगर आप बोलोगे कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ, क्यों हुआ, 10 रीजन दे दिए, बट एक दो एग्जाम्पल अगर नहीं दोगे सिक्किम वगैरह इनके, तो वो बात आपकी कभी प्रूफ ही नहीं होना। supplementation important है बहुत mains में। जरूरी। और वो ये दिखाता भी है कि आप अपडेट हो करंट से, चीजें आपके एक्चुअल में, आपने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। सो दीज आर द फेजेस मेरे हिसाब से। और कुछ अगर आपको इनपुट देना हो I तो आप just दे have to leave everyone with a quote: the more you sweat in peace, the less you bleed in war. वाह। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा याद करोगे, मेंस बस 10-15 दिन का एक वो फेज है, बस उसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम यू विल बी हियर मेकिंग दिस वीडियो। क्या बात, क्या बात। चलो तो सब लोग अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर करो, मैं आपको और जो है रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।